मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी क्लास 12th का केमिस्ट्री। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको हम चैप्टर की। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स। जी हाँ, हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको 10वां नंबर चैप्टर मिलेगा, वो आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्लास 12th का। चलिए तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स, तो सबसे पहले हम हाइलो अल्केन्स के बारे में जानेंगे। हाइलो अल्केन्स का स्पेलिंग होता है HALO ALKANE। मतलब इसमें दो पार्ट है, पहला है हाइलो और दूसरा है अल्केन। ठीक है, हाइलो अल्केन में दो पार्ट में हम इसको बांट दिए। ठीक है, याद रखने के लिए इस तरह से आप ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हाइलो के बारे में जानेंगे। हाइलो जो है प्रीफिक्स नेम है। क्या है हाइलो? प्रीफिक्स नेम है। किसका प्रीफिक्स नेम है? हाइलोजन एलिमेंट्स का है। किसका है प्रीफिक्स नेम? हाइलोजन एलिमेंट्स का है। हाइलोजन एलिमेंट्स होता कौन कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप याद रखिए, फैशन करो बंद आज यार। क्या याद रखना है? फैशन करो बंद आज यार। या फिर याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई अंडी। ठीक है, फिर कल बाहर आई अंडी अगर याद रखते हैं तो फिर से हो जाएगा F अर्थात फ्लोरीन, फिर कल से हो जाएगा क्लोरीन, है ना। फिर कल बाहर से हो जाएगा Br ब्रोमीन, आई से हो जाएगा आयोडीन, INT, है ना। तो चलिए इस तरह से आप हाइड्रोजन एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि हम बताएं कि हाइलो जो है, हाइलो एक प्रीफिक्स नेम है। किसका? हाइलोजन एलिमेंट्स का, अर्थात हाइलोजन तत्व का। चलिए अब हम बताते हैं कि हाइलोजन तत्व जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का प्रीफिक्स नेम क्या होगा। तो देखिए, ये फ्लोरीन F का प्रीफिक्स नेम होगा फ्लोरो, Cl का प्रीफिक्स नेम होगा क्लोरो, और Br का प्रीफिक्स नेम होगा ब्रोमो, और I का प्रीफिक्स नेम होगा आयोडो। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर से हम चल देते हैं। हाइलो क्या है? प्रीफिक्स नेम है। किसका प्रीफिक्स नेम है? हाइलोजन एलिमेंट्स का। जैसे हम F का बोलेंगे तो जैसे ये हाइलो है, वैसे इसका नाम होगा फ्लोरो, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो। ठीक है, चलिए अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में है अल्केन। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे अल्केन के बारे में। अल्केन में क्या होता है? अल्केन का सबसे पहले सूत्र हम जानेंगे। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है अल्केन का सूत्र? CnH2n+2 होता है। क्या होता है अल्केन का सूत्र? CnH2n+2 होता है। अल्केन में अर्थात इसमें, है ना, अल्केन में या फिर लिख सकते हैं इसमें कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, अल्केन में कार्बन परमाणु जो होता है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा, एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो अल्केन आता है, यह आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। ठीक है ना, इसके अंतर्गत आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। अब ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है, यह भी थोड़ा जान लेते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जरा सा देखिए। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन परमाणु एक दूसरे से संयुक्त होकर खुली श्रृंखला बनाते हैं। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसमें इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो होता है परमाणु एक दूसरे से संयुक्त होकर खुली श्रृंखला बनाता है। ठीक है, खुली श्रृंखला का मतलब हुआ इस तरह से कार्बन जो है एक चैन में खुली श्रृंखला के रूप में जुड़ जाता है इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे आते हैं हाइलो एरीन्स पर। किस पर? हाइलो एरीन्स पर।
अब हाइलो एरिन्स में भी जैसा कि हम पहले बताए हाइलो और दूसरा एरिन्स, ARENES, है ना। तो सबसे पहले हाइलो हम बताए क्या, यह एक प्रीफिक्स नेम है। किसका प्रीफिक्स नेम है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स का, है ना। जैसे F का नाम फ्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, Br का नाम ब्रोमो, I का नाम आइडो। अब हम जानेंगे एरिन्स क्या होता है। तो देखिए एरिन्स में आपको याद रखना है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन्स कहते हैं। जी हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरिन्स कहते हैं। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है, यहाँ पे तो हम सिंपल बोल दिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही हम एरिन्स कहते हैं, पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है यह भी तो जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 6 कार्बन परमाणुओं की कम से कम एक षटकोणीय विशिष्ट वलय पाई जाती है। जी हाँ, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की कम से कम एक षटकोणीय विशिष्ट वलय पाई जाती है एवं जिसमें 3 द्विबंध एकांतर क्रम में उपस्थित रहते हैं। क्या, 3 द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में उपस्थित रहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जी हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। फिर से, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु, ठीक है, कितने कार्बन परमाणु, 6 कार्बन परमाणुओं की कम से कम एक षटकोणीय विशिष्ट वलय, ठीक है, पाई जाती है एवं जिसमें 3 द्विबंध एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स का बेसिक जानकारी हो गया, ठीक है। इस बेसिक जानकारी में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों को मिला करके हम आपको बता दिए, ये बेसिक जानकारी हो गया। अब हम चलेंगे हाइलो अल्केन्स और हाइलो एरिन्स के बारे में हम डिटेल जानेंगे। हाइलो एरिन्स कैसे बनता, हाइलो अल्केन्स कैसे बनता, ये तो हम सिंपल बेसिक चीज आपको समझा दिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक स्टार हम लिखकर स्टार दिए हुए हैं ना, देखिए थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। एलिफैटिक, अब ये एलिफैटिक क्या, ये समझना है। देखिए एलिफैटिक क्या, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सबसे पहले हमको समझना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते किसको है। तो देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और वह खुली श्रृंखला बना, खुली चेन बनाता है, सॉरी खुली चेन, है ना, खुली चेन। अब कैसे बनता है ये देख लेते हैं। देखिए इस तरह से कार्बन जो है इस तरह से जुड़ता है और एक खुली चेन बनाता है, खुली श्रृंखला, है ना, ओपन चेन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे खुली श्रृंखला, इंग्लिश में बोलेंगे ओपन चेन, ठीक है। इस तरह से बनता है, या फिर शाखित भी बोल सकते हैं। तो ये आता है हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। अब हम चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये भी जान लेते हैं थोड़ा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिंपल आप याद रखिए कि बेंजीन रिंग आता है। बेंजीन रिंग के साथ कुछ भी जुड़ा उड़ा रहे सब आ जाएगा एरिन्स के अंतर्गत, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। ये शॉर्ट में आप याद रखिए, ठीक है। डिटेल में हम आगे बता ही चुके हैं, और डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। फर्स्ट ईयर का जब भी हम पढ़ाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 11th क्लास का प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ शॉर्ट में हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग आता है। बेंजीन रिंग के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो, है ना,
वो सभी आ जाता है एरोमेटिक के अंतर्गत। थोड़ा देर के लिए ये ध्यान रखना। तो अभी आप समझ लिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोनों समझ लिए, क्योंकि हमारा जो 10वां चैप्टर है इसका नाम है हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स। अल्केन्स जो है ये आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, और एरिन्स जो है ये आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले समझना था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि मैंने समझा दिया। उम्मीद करते कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये जो श्रृंखला देख रहे ये तो आ गया हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में। बेंजीन का रिंग इस तरह से अगर बना देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिटा लेते हैं थोड़ा इसको। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं CH4 सूत्र ले लेते हैं जिसका नाम होता है METHAN। ठीक है, ये जो है CH4 क्या है, इसका नाम है मीथेन। यह किसके अंतर्गत आता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, एलिफैटिक। क्यों भाई, क्योंकि इसमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है। यह देखिए H हम लिखेंगे तो 4H इस तरह से हम दे देंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा हम लेते हैं एक C6H6 सूत्र, C6H6 जिसका नाम है BENZEN बेंजीन। ठीक है, BENZEN। ये जो आता है इसका नाम बेंजीन है, ये आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। ठीक है ना। चलिए फिर हम यहाँ पे ये जो C6H6 है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ये हो गया। या ये आप नहीं बनाना चाहते, टोटल दिखना चाहिए C6 और H भी 6 दिखना चाहिए, तो इसको आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए हम C देकर दिखाते हैं आपको, 1C 2C 3C 4C 5C और एक ये आ गया 6C। अब हम H देंगे 6। यह देखिए 1H 2H 2H 3H 4H 5H 6H। ठीक है, अब बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, अब जरा सा देखिए ये हमारा हो गया एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एलिफैटिक और ये एरोमेटिक। अब आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु ध्यान रखना है। यह देखिए हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु, यह हाइड्रोजन परमाणु है। ब्रैकेट में लिखे परमाणु। अगर एक हाइड्रोजन की बात आए तो परमाणु बोलेंगे, अगर 2 हाइड्रोजन की बात आए तो हम परमाणु बोल देंगे, 2 3 4 जितना भी रहे। ठीक है, तो चलिए कह क्या रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है, जैसे हमारे पास ये दिख रहा है आप लोग को, ये भी दिख रहा है आप लोग को। मान लीजिए कि इससे हम एक H को निकाल देते हैं। जैसे एक H को निकालें तो ये बचा क्या हमारे पास, यह भी जरा सा देख लीजिए। ये वाला जो जगह है खाली पड़ गया। क्यों, क्योंकि एक H को मैंने निकाल दिया। अब उसके जगह पर क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु को सेट कर दिया मैंने। हाइड्रोजन परमाणु अर्थात X, हाइड्रोजन परमाणु अर्थात X को हम क्या किए, ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐसा हम एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किए। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए
अगर एक किए तो परमाणु बोलेंगे, अगर एक से अधिक 2 3 4 कर दे तो परमाणु बोलेंगे। प्रतिस्थापन होने से क्रमशः हाइलो अल्केन्स बनता है। यहाँ पर ये जो हमारा प्राप्त हुआ इसी को हम कहते हैं HALO हाइलो ALK ALE। पर इसका नाम हाइलो अल्केन होता नहीं है, ये हाइलो अल्केन के अंतर्गत आता है। कहिएगा सर इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा हाइलोमीथेन। पर इसका नाम अभी हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ बता दिए हाइलोमीथेन होता है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम नामकरण जब हम पढ़ाएंगे ना तो उस समय नाम हम सबका बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए इसकी बात करें। मान लीजिए कि इससे एक H को हम निकाल दिया, मैंने निकाल दिया इससे, तो देखिए ये क्या होगा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 1C 2C 3C 4 5 6। अब H लगा देते हैं, 1H 2H 3H 4H 5H 6H। ठीक है, पर मैंने 1H निकाल दिया है तो 1H का जगह हम खाली छोड़ देंगे। छोड़ दिए, बॉन्ड इसमें लगा दीजिए क्योंकि बॉन्ड के कंप्लीट इसका होना चाहिए। चलिए अब 1H का जगह मैंने खाली छोड़ दिया। अब इस H के जगह जो खाली छोड़े 1H हमने निकाल लिया तो वहां पर कौन जाकर बैठ जाएगा? X। कौन? X। अब यहाँ पर देखिए X आ गया, इसी को हम कहते हैं HALO हाइलो ARENES हाइलो एरीन, है ना। इसको क्या कहते हैं? हाइलो एरीन, HALO ARENES, है ना। तो हाइलो एरीन्स, हाइलो एरीन्स इसको नहीं हाइलो एरीन बोलेंगे क्योंकि एक ही है, एक से अधिक रहा इस टाइप का तो हाइलो एरीन्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आया है ये हाइलो एरीन के अंतर्गत आया है, पर ये हाइलो एरीन इसका नाम नहीं है, ये हाइलो एरीन के अंतर्गत आया। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हाइलोबेंजीन होगा। क्या होगा? हाइलोबेंजीन होगा। लेकिन हाइलोबेंजीन नाम अभी हम आप लोग को नहीं लिख कर दिखाएंगे, वो नामकरण में जब हम चलेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये हाइलो अल्केन्स और हाइलो एरीन्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरा मैसेज कीजिए। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम आए तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सकें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर ये क्लास पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आप लोग को देखिए नोट्स बनाना हो तो नोट्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप वीडियो को पहले कंप्लीट देख लीजिए। देख लेने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको हाइलो अल्केन और हाइलो एरीन लिखा हुआ होगा, उसके बगल में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। वह पीडीएफ फाइल को आप लोग डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है यह एक वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट है कैसे पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को ढूंढिए, है ना, कि पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड किया जाता है हम बता चुके हैं। उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास बैंड करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।